दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बेरोजगारी का सीधा रिश्ता अपराध से है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी और अपराध दोनों बेतहाशा बढ़े हैं। एनसीआरबी के वर्ष 2018 के आंकड़े बताते हैं कि हर दिन 3 से 4 हत्याएं, 4 रेप और 14 अपहरण हुए। हर दिन 1 डकैती, 6 छेड़छाड़, महिलाओं के साथ 39 किसी न किसी तरह की गंभीर वारदातें हुई। रोज 50 वाहनों की चोरी हुई है। गुंडे और अपराधी बेखौफ दंदनाते घूम रहे हैं और प्रदेश सरकार चुप्पी साधे बैठी है। भाजपा सरकार ने अपराध और अपराधियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब अपराध में भी आपने देखा नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट गृह मंत्रालय अमित शाह जी जिसके मंत्री हैं, भारत सरकार द्वारा जारी प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पिछले 3-4 साल से क्राइम में हरियाणा पहले 2-3 राज्यों में हरियाणा का नंबर आता है, चाहे महिलाओं के ऊपर क्राइम हो, चाहे हत्या की बात हो। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी पर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि CMI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी के मामले पूरे देश में टॉप पर हैं। प्रदेश पटरी का क्या अर्थ है हम उनसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि 4 दिन पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई CMI की, जिस रिपोर्ट ने बताया कि जो प्रदेश हरियाणा प्रदेश दिसंबर में हरियाणा और त्रिपुरा 2 प्रदेशों में देश में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे हरियाणा था बेरोजगारी में, पहले नंबर पे त्रिपुरा था। अब कोरोना के बाद त्रिपुरा को भी ओवरटेक करते हुए बाकी तो सारे प्रदेशों से पहले ही हरियाणा में बेरोजगारी ज़्यादा थी, अब देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी पहुंच गई। क्या देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी में पहुंचना पटरी पे लाना है प्रदेश को? उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा के 6 साल बर्बाद कर दिए और हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। ये दुर्भाग्य है कि आज हरियाणा में 6 साल की सरकार के बाद हरियाणा का युवा अपराध की तरफ और बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया गया है। किसान की दुर्दशा है। 6 साल पहले दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि राज्य में कोरोना दुगनी तेजी से बढ़ा है। सरकार को वक्त रहते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति तैयार करनी चाहिए। ये जो कोरोना है कहते हैं हरियाणा में पहुंच चुका है और पूरी तेजी से अब हरियाणा में संक्रमण बढ़ रहा है, तो ये इसको सरकार हमें नहीं लगता कि अब गंभीरता से ले रही है। सरकार ने लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने हाल पे छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आप ये भी देखें कि जो गृह मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री, वो बारी बारी बोलते हैं, कभी कहते हैं कि भाई लॉकडाउन लाएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में NCR में लाएंगे, कभी कहते हैं दिल्ली बॉर्डर को हम दोबारा से सील करेंगे, मगर उनकी इच्छा शक्ति में कमी है या सरकार उनको ओवररूल करती है, वो तो वही बताएं, मगर कुछ हो नहीं पा रहा। हमारी मांग है सरकार से कि इस स्थिति को गंभीरता से ले, नियंत्रित करे, सीमाएं नियंत्रित हो। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बचाव के निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। न्यूज़ रिपोर्ट हल्ला बोल हरियाणा।